ये कोहिनूर द कर्स्ड डायमंड ऑफ डेथ का पार्ट 2 है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए आपको पहले पार्ट 1 देखना चाहिए, जो कि आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा कि जब कोहिनूर अपनी अनकट और रॉ फार्म में कोलूर माइन से मिला था तो ये 793 कैरेट्स का था। आगे चलकर इस हीरे की शेप को अच्छा बनाने के लिए इसे कटवाया गया, जिस वजह से इसका साइज बहुत कम 186 कैरेट्स हो गया। वक्त के साथ साथ ये हीरा एक राजा से दूसरे राजा के पास मूव होता गया, लेकिन ये हीरा जिस भी राजा के पास गया, हीरा हासिल करने के बाद या तो उस राजा को किसी ने कत्ल कर दिया, या उसकी एम्पायर पर कब्जा कर लिया गया, या फिर हीरा मिलने के कुछ ही वक्त बाद वो अपनी मौत आप ही मर गया। जब ये हीरा मिला था तो इसे बिग डायमंड यानी बड़ा हीरा कहकर ही बुलाया जाता था। आगे चलकर ये हीरा जब बाबर को मिला तो उन्होंने इसे नाम दिया डायमंड ऑफ बाबर। इसके कई सालों के बाद जब नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को हराकर ये हीरा हासिल किया तो फाइनली नादिर शाह ने इस हीरे को नाम दिया दी कोहिनूर। और अब आगे नादिर शाह ये सारा खजाना और कोहिनूर लेकर वापस पर्शिया चले गए। इसके सिर्फ 7 साल के बाद ही नादिर शाह के अपने ही लोगों ने इन्हें कत्ल कर दिया। नादिर शाह की मौत के बाद इनके एक जनरल अहमद शाह दुरानी कोहिनूर को लेकर अफगानिस्तान चले गए और वहां पर अफगानिस्तान की सबसे बड़ी एम्पायर दुरानी एम्पायर के नाम से बनाई। अहमद शाह दुरानी की मौत के बाद कोहिनूर तैमूर शाह दुरानी को मिला और इनके बाद जमन शाह दुरानी को, उनके बाद शाह सूजा दुरानी को मिला। इस सब के दौरान अंग्रेजों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए पॉलिटिक्स पर भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों की नज़र भी कोहिनूर पर थी, लेकिन वो लोग उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते थे। ईयर 1812 के करीब शाह सूजा दुरानी को इनके अपने ही जनरल कैद कर देते हैं, तो इनकी बीवी वफा बेगम और इनके भाई जमन शाह महाराजा रंजीत सिंह के पास लाहौर चले जाते हैं। वफा बेगम रंजीत सिंह को कहती हैं कि अगर आप मेरे शोहर को बचा लेंगे तो इसके बदले में मैं आपको दुनिया की सबसे कीमती चीज कोहिनूर दे दूंगी। ये बात सुनकर रंजीत सिंह कहते हैं कि इस कोहिनूर की कीमत आखिर है कितनी, जिसे तुम दुनिया की सबसे कीमती चीज बता रही हो। जिस पर वफा बेगम कहती हैं कि अगर 5 ताकतवर पहलवानों को एक एक पत्थर देकर एक सर्कल में खड़ा कर दिया जाए और इनमें से 4 को बोला जाए कि ये पत्थर अपनी पूरी ताकत से अलग अलग डायरेक्शन में फेंको, और 5वें पहलवान को कहा जाए कि अपनी पूरी ताकत से ये पत्थर आसमान की तरफ फेंको, तो जितना भी एरिया वो पत्थर कवर करेंगे, अगर इसे सोने से भर दिया जाए तो भी कोहिनूर की कीमत अदा नहीं की जा सकती। इसके बाद रंजीत सिंह शाह सूजा को बचाकर ये हीरा हासिल कर लेते हैं। राजा रंजीत सिंह को भी इस हीरे का नशा हो गया और इन्होंने हर वक्त ये हीरा अपने बाजू पर पहनना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया और ईयर 1839 में रंजीत सिंह की भी मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले रंजीत सिंह ने वसीयत की थी कि मेरी मौत के बाद कोहिनूर टेम्पल ऑफ जगन्नाथ को डोनेट कर दिया जाए। लेकिन उनके मरने के बाद कोहिनूर के लालच में आकर किसी ने भी ऐसा नहीं किया। 1845 में सिख एम्पायर के राजा सिर्फ 6 साल का एक बच्चा महाराजा दुलीप सिंह थे। उस वक्त तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेजों की ताकत भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। जब इन लोगों ने देखा कि सिख एम्पायर का राजा सिर्फ 6 साल का एक बच्चा है और अंग्रेजों की नजर कोहिनूर पर बहुत पहले से ही थी, तो इन लोगों ने सही मौका जानते हुए सिख एम्पायर पर हमला कर अपना कब्जा जमा लिया। जंग जीतने के सिर्फ 1 साल बाद अंग्रेजों ने 7 साल के दुलीप सिंह से जबरदस्ती ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करवा ली। इस ट्रीटी के 2nd क्लॉज में लिखा था कि दुलीप सिंह कोहिनूर को क्वीन विक्टोरिया के हवाले कर देंगे, जिसके बाद ईयर 1850 में दुलीप सिंह के हाथ ही कोहिनूर को इंग्लैंड में क्वीन विक्टोरिया के पास भेज दिया गया। लेकिन क्वीन ने कोहिनूर को देखकर कहा, इन लोगों ने इस हीरे को इतनी बुरी तरह से काटा जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती और साइज बहुत कम हो गया है। जब कोहिनूर को लंदन की ग्रेट एग्जीबिशन में रखा गया तो लोग इसे देखकर बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुए। लोगों ने कोहिनूर के बारे में बहुत सुना था, लेकिन जब इन्होंने कोहिनूर को देखा तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा ये लोग सोच रहे थे। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने कोहिनूर की ब्रिलियंस, खूबसूरती और चमक दमक बढ़ाने के लिए इसे फिर से तराशा। इस दफा भी तराशने पर कोहिनूर 186 कैरेट से कम होकर 105.6 कैरेट्स का ही बचा। लेकिन इस दफा कोहिनूर बहुत ज्यादा खूबसूरती से तराशा गया
कोहिनूर अब पहले से बहुत ज़्यादा चमकदार हो गया था। ब्रिटिशर्स कोहिनूर का इतिहास अच्छी तरह जानते थे कि कैसे कोहिनूर की वजह से कई राजा महाराजा और कई सुल्तान मारे गए। इसीलिए इन लोगों ने कोहिनूर को क्वीन के क्राउन में लगवा दिया ताकि कोई भी मर्द कभी भी कोहिनूर को ना पहन सके। कोहिनूर सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया ने, फिर क्वीन अलेक्जेंड्रा ने, फिर क्वीन मैरी ने और फिर क्वीन एलिजाबेथ ने पहना। 2002 में क्वीन एलिजाबेथ की भी मौत हो गई। इसके बाद से लेकर आज तक किसी भी क्वीन ने ये क्राउन पहना ही नहीं और कोहिनूर को इस क्राउन के समेत टावर ऑफ लंदन में रख दिया गया। शायद अब कभी भी कोई भी इस क्राउन को नहीं पहनेगा। इसकी वजह यह है कि जब 2002 में क्वीन एलिजाबेथ की मौत हुई तो पाकिस्तान, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान इंग्लैंड से कहने लगे कि ये हीरा हमारा है और हमें वापस किया जाना चाहिए। इंडिया का कहना ये था कि कोहिनूर सिर्फ एक हीरा ही नहीं बल्कि ये हमारे इतिहास का एक हिस्सा है। ये हीरा हमें ही हमारी जमीन से मिला था, तो ये हमारी ही मलकियत है और इसे हमें वापस किया जाना चाहिए। अंग्रेजों ने भारत से जो लूट मार की है, कोहिनूर भी इसी लूट का एक हिस्सा था। इस पर इंग्लैंड ने कहा कि उस वक्त कोहिनूर के जो ओनर थे यानी दुलीप सिंह, इनके ट्रीटी ऑफ लाहौर पर साइन करने के बाद ही कोहिनूर इन्हीं के हाथ इंग्लैंड भेजा गया था, तो हमने ये चोरी नहीं किया। पाकिस्तान का कहना ये था कि उस वक्त ट्रीटी ऑफ लाहौर आज के पाकिस्तान के शहर लाहौर में ही साइन की गई थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोहिनूर आज के पाकिस्तान से ही छीना था, इसीलिए ये वापस भी पाकिस्तान को ही किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान ने कहा कि जब अहमद शाह दुरानी कोहिनूर को लेकर अफगानिस्तान आए तो कई सालों तक ये हीरा अफगानिस्तान की मलकियत रहा, इसीलिए ये हमें मिलना चाहिए। इन सब में ईरान भी कहाँ पीछे रहने वाला था। ईरान ने कहा कि नादिर शाह इस हीरे को इंडिया से छीनकर उस वक्त के पर्शिया और आज के ईरान में लेकर आए थे और इस हीरे को तो कोहिनूर नाम भी नादिर शाह ने ही दिया था। ये हीरा हमारा है और हमें ही मिलना चाहिए। इन सब क्लेम्स के बाद इंग्लैंड ने कहा कि जब हमने सिख एम्पायर को हराकर इस पर कब्जा किया था तो कोहिनूर हीरा क्वीन विक्टोरिया को ट्रीटी ऑफ लाहौर के अंडर गिफ्ट किया गया था और अगर हम इसे वापस करना भी चाहें तो आखिर ये हीरा हम वापस करें तो करें किसे, क्योंकि हीरा एक है और दावेदार बहुत। इसी के साथ ही इंग्लैंड ने सभी ओनरशिप क्लेम्स को भी रिजेक्ट कर दिया। आज कोहिनूर टावर ऑफ लंदन में इसीलिए पड़ा हुआ है क्योंकि अगर कोई भी क्वीन इसे पहनेगी तो फिर से बहुत सी कंट्रोवर्सीज शुरू हो जाएंगी और फिर से बहुत से ओनरशिप क्लेम्स भी होंगे। आज लोग टावर ऑफ लंदन में आते हैं और कोहिनूर को देखते हैं, पर कोहिनूर की कोई भी फोटो या वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। लोग इसे देखकर बहुत खुश होते हैं, पर जो लोग इस हीरे के खूनी इतिहास के बारे में जानते हैं वो लोग इस हीरे को देखकर खौफ भी खाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसी तरह का और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।